गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है वर्ब्स, बी, हैव एंड डू। ठीक है, इन वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि बी वर्ब क्या होता है, हैविंग वर्ब्स क्या होते हैं, डूइंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, बी वर्ब्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो बी वर्ब्स होते हैं वो हमें सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जो काम कर रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो बता रहा है कि वो क्या है, वो स्टूडेंट है। या फिर आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, है ना, तो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। ठीक है, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसी सामान के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है ना, जानकारी दी जा सकती है कि जैसे कि ये क्या है, ये एक टेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बीइंग वर्ब हो गया। ये क्या है, ये नाइफ्स है, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि ये नाइफ्स हैं, है ना, तो ये भी बीइंग वर्ब्स हो गए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एम होता है, एम वो यूज़ होता है आई के साथ। इज़ यूज़ होता है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। सिंगुलर मतलब जो एक हो। और आर यूज़ होता है किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ, यानी जो एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होगा, इज़ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, और जो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं आर। ठीक है, तो इज़, एम और आर आपको कहाँ कहाँ लगाना है ये मैंने आपको बता दिया। तो अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इज़, एम और आर। आई के साथ मैंने आपको अभी बताया, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम अ प्लेयर। फिर दे डैश प्लेयर्स, तो दे यानी बहुत सारे लोग हो गए, और बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा आर लगता है, तो दे आर प्लेयर्स। माई मदर इज़ अ टीचर, अब देखो मम्मी एक ही है, तो इसलिए उनके साथ इज़ लगा है। ठीक है, यू आर अ गुड पर्सन, तो यू बेटा, यू को प्लूरल में कंसिडर किया जाता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। इट इज़ अ फाइन डे, तो इसमें इट के साथ इज़ लगेगा। ठीक है, ये ब्लैंक गलती से दिया हुआ है, इसमें ब्लैंक में इज़ आएगा। ठीक है, इट इज़ अ फाइन डे। फिर देखो, यहाँ हमें कहा गया टिक द राइट वर्ड, हमें इज़ और आर लगाना है या फिर एम और आर लगाना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा लगेगा। तो सिद्धि एक ही है, तो सिद्धि इज़ माई सिस्टर। अनुज एंड इज़ ब्रदर, अब देखो अनुज की भी बात हो रही है और उसके भाई जो लोग हैं उनकी भी बात हो रही है, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। द ग्लासेस, अब देखो यहाँ ग्लास नहीं कहा है, ग्लासेस कहाँ है, यानी बहुत सारे ग्लास के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम रीडिंग अ बुक। फिर कीट्स अ ग्रेट पोएट, एक ग्रेट पोएट है एक, तो ये इज़। आई के साथ देखो अगेन एम लगा, आई एम 7 years old। शी इज़ अ डॉक्टर, अब शी यहाँ पर एक ही लड़की की बात हो रही है, इसलिए इज़ लगा। वी यानी कि हम लोग, तो हम लोग तो एक से ज़्यादा हुए, तो आर हो जाएगा। दे आर टेकिंग कॉफ़ी, वो लोग कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वो लोग भी तो ज़्यादा हो गए ना, एक से ज़्यादा हो गए, और एक से ज़्यादा होते ही हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय लुकिंग एट द पिक्चर, पिक्चर को देखकर सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 साइकिल्स है ना, इसलिए देयर आर 2 साइकिल्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है। यहाँ पे कार्स भी देखो ज़्यादा है ना, तो इसलिए देयर आर 2 कार्स। यहाँ पर फ्रूट्स भी देखो एक से ज़्यादा, इसलिए दीज आर फ्रूट्स। लेकिन देखो यहाँ पर टोमेटो एक ही है, इसलिए दिस इज़ अ टोमेटो, क्योंकि ये एक ही है। जो भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो एक है तो इज़ लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। फिर देखो, देयर आर ट्रीज़ इन द गार्डन, अब गार्डन में देखो कितने सारे ट्रीज़ हैं, एक से ज़्यादा है, इसलिए आर लगा। फिर ये तो बात हुई इज़, एम और आर की, जिनको हम बीइंग वर्ब्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हैज़ और हैव, इसको हम हैविंग वर्ब्स कहते हैं। अब हैज़ कहाँ लगता है, अगेन हैज़ हमें हैज़ लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, इनके साथ भी क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये सब प्लूरल फॉर्म होते हैं। तो देखो, लुक द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स, क्योंकि टाइगर एक ही है, इसलिए हैज़ लगा। मिस्टर गोपाल शर्मा हैज़ अ न्यूज़पेपर, तो गोपाल शर्मा एक ही, यहाँ पर एक की बात हो रही है, इसलिए हैज़ लगा। दे हैव वॉन प्राइजेस, उन्होंने प्राइजेस जीते, उन्होंने यानी वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हैव लगा। अ कार हैज़ 4 wheels, एक कार में 4 wheels होते हैं, 4 पहिए होते हैं, तो यहाँ एक कार की बात हो रही है, तो यहाँ हैज़ लगेगा। ट्रीज़ हैव ट्रंक्स, अब देखो यहाँ ट्रीज़ की बात हुई है, ट्री नहीं ट्रीज़, यानी एक से ज़्यादा पेड़ की बात हुई है, इसलिए हैव लगा। आई हैव अ मोबाइल, हमने पढ़ा था आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हमेशा हैव लगेगा।
यू के साथ देखो अगेन यहाँ पर हैव लगा है। शी, अब यहाँ एक लड़की की बात हो रही है इसलिए हैज़ लगा है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की, उसके अकॉर्डिंग आप हैज़ या हैव लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ही यानी एक इंसान की बात हो रही है तो हैज़ लगा। अब वी यानी एक से ज़्यादा लोग, तो इसलिए यहाँ पर हैव लगा। फिर देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, रीड करना था और मैच कर देना था। जैसे आई के साथ हमें पता है कि हैव ही लगेगा, है ना, तो हमने आई हैव अ पर्स कर दिया, ठीक है। फिर कमल, राज एंड सुनीता, अब यहाँ 3 लोग हैं तो हमें पता है कि जब प्लूरल होते हैं तब क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या होता है, हैव लगता है। तो अगेन हमने हैव से मैच किया और यहाँ फिर हमने लिख दिया गिवन मी अ गिफ्ट, कि इन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया। तो इस तरह हमें सेंटेंस कंप्लीट करना था हैज़ और हैव लगाकर, और हमें सेंटेंस कंप्लीट करना था, जो मैंने आपके लिए कर दिया है। एक बार आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। फिर बात आती है डू और डज़ की। तो हमें पता होना चाहिए कि डू कब लगता है, वी यूज़ डू विथ प्लूरल नाउन्स, ठीक है। प्लूरल नाउन्स यानी जब एक से ज़्यादा की बात होती है तब डू लगता है। साथ ही साथ जब आई, वी, यू और दे की बात हो तभी भी डू ही लगता है। और डज़ कब लगता है, डज़ सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। एंड द प्रोनाउन ही, शी एंड इट, जब ही, शी या इट की बात हो रही हो तब भी डज़ लगता है, ठीक है। तो फिर हमें इसकी एक्सरसाइज दी गई। अब इसकी एक्सरसाइज में देखो आई के साथ हमने क्या पढ़ा था, आई के साथ डू लगेगा। माई मदर यानी एक की बात हो रही है इसलिए डज़ लगा। माई ब्रदर एक की बात हो रही है तो भी डज़ लगा। माई सिस्टर एक बहन की बात हो रही है इसलिए डज़ लगा। माई फादर यानी एक पापा की बात हो रही है इसलिए डज़ लगा, ठीक है। आई के साथ डू क्यों लगा, क्योंकि आई प्लूरल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। आई जो प्रोनाउन होता है, और जो कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, वी और यू या फिर दे, इनके साथ हमेशा डू लगता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगेन आई डू। शी, यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है तो शी के साथ डज़ लगेगा। ही के साथ भी डज़ लगेगा। व्हाट डू यू मीन, ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो, तो व्हाट डू यू मीन। डज़ राजीव वर्क हार्ड, क्या राजीव हार्ड वर्क करता है। हर्ष डू योर वर्क प्रॉपरली, हर्ष तुम अपना वर्क प्रॉपरली करो यानी ठीक से करो। तो इस तरह हमने पढ़ा कि हैज़ और हैव कब लगेगा, डू और डस कब लगेगा, इज़, एम, आर कब लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बार हम लोग ऑलरेडी क्लास में भी समझ चुके हैं। एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी बता दी, या एज इट इज़ आपको PDF में मिल जाएगा, उसमें से आप वर्क कंप्लीट कर लेना। और एक बार चैप्टर रीडिंग करके ये ज़रूर समझना कि सिंगुलर सिंगुलर के साथ क्या लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है, या प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, ठीक है ना। एक बार अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपके लिए एक्सरसाइज करना ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।